तो ये मेरे चैनल पर पहली लॉन्ग हॉरर स्टोरी होने वाली है। ये बात बहुत पुरानी है। साल था 1996। तब वो यूपी के एक गांव में रहा करते थे। दादा दादी का एक घर था जो कि पूरा मिट्टी का बना हुआ था। उस जमाने में सबके घर मिट्टी के बने होते थे। कुछ गिने चुने लोग ही थे जिनके पक्के मकान थे। दादाजी के घर से थोड़ा आगे एक और घर था जो हमेशा बंद रहता था। किसी ने कभी भी उस घर को खुला हुआ नहीं देखा था और वो गांव का सबसे पुराना घर था। उस घर की एक साइड की दीवार में एक खिड़की थी जो कभी खुली होती थी तो कभी बंद। उस घर का अगर कोई पार्ट मूव करता था तो वो थी सिर्फ वो खिड़की। उस घर में एक विधवा औरत रहती थी जो कभी भी किसी से बात नहीं करती थी। सभी लोगों का मानना था कि उस औरत को कोई बीमारी थी या वो पोजेस्ड थी। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर नक्षत्र और घड़ी में पैदा हुआ हो जो कि बुरा एंड नेगेटिव होता है तो वो इंसान सुपर नेचुरल नेगेटिव ऊर्जा एंड स्पिरिट्स के लिए इजी टारगेट होता है। और ये बेचारी औरत उन बदनसीब लोगों में से ही एक थी। कभी कभी उस घर से बहुत तेज चीखने की चिल्लाने की आवाजें आती थी, इतनी भयानक जो सुनी भी ना जा सके। उस घर के दरवाजे हमेशा बंद होते थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था, कोई खबर नहीं थी कि आखिर उस घर के अंदर हो क्या रहा है। एक रात की बात है, उस घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, काफी तेज, इतनी हॉरिफाइंग कि सभी गांव वालों को डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक शरीर में से दो दो आवाजें एक साथ आ रही हो और ये सब अब सुना नहीं जा रहा था। हर बीते पल के साथ ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। सारे गांव वालों ने हिम्मत जुटाई, एक साथ गैदर हुए और उन्होंने फैसला किया कि देख कर आते हैं कि आखिर क्या बात है। उस जमाने में गांव में बिजली ज्यादातर रहती नहीं थी तो वो सब अपना लालटेन लेकर निकल गए। सब लोग उस पुराने घर के सामने इकट्ठे हुए, तभी अंदर से गुर्राने की आवाज आई। और अब जब वो लोग घर के जस्ट सामने खड़े थे तो आवाज और तेज होती जा रही थी। कुछ ही टाइम बाद दो तीन लोगों ने धक्का मार के उस घर के दरवाजे को तोड़ दिया था। दरवाजा एकदम से जमीन पर गिरा। अचानक आवाज आना बंद हो गई, एकदम शांति छा गई। अब क्या बताऊं, इस समय सभी डरे हुए थे। किसी की भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और कोइंसिडेंटली आज मेरे दादाजी की बारी थी ग्रुप को लीड करने की, क्योंकि वो इस वीक के हेड थे। उन्होंने धीरे धीरे घर के अंदर जाना शुरू किया और उन्होंने लैंप को अपने हाथ से आगे की तरफ पकड़ा हुआ था। उस लैंप से इतनी ही रोशनी आ रही थी जितने में दादाजी एक स्टेप ले पाते। उनको भी डर लग रहा था बट उन्होंने हिम्मत से काम लिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनको उतना ज्यादा अजीब सा फील होने लगा था। उन्हें एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, जैसे चबाने की आवाज या चाटने की आवाज। ये सुनते ही दादाजी मानो अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। मेरे दादाजी ने धीरे से लैंप उस आवाज की डायरेक्शन में किया और देखा वो विधवा औरत एकदम कॉर्नर में बैठी थी। उसके कपड़े खून से सने थे, बाल बिखरे हुए, देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। पीछे से गांव वाले भी आ गए दादाजी को फॉलो करते करते और वहां का सीन देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। जैसे एक डर की लहर मानो उन सबकी बॉडी में दौड़ गई। कोई हिल नहीं पा रहा था, सब अपनी जगह पर फ्रीज हो चुके थे। वो औरत बहुत गंदगी में बैठी थी और वहां से काफी बदबू आ रही थी। वो औरत एक जिंदा मुर्गी को खा रही थी, वो भी कच्चा, जैसे कोई फ्रूट खा रही हो। उसके मुंह के साइड से खून बह रहा था और मांस के टुकड़े इधर उधर गिरे हुए थे और वो बस उसे चबाए जा रही थी। ये देखकर सबका मन खराब हो गया और उस औरत का इतना भयानक रूप देखकर सब लोग वहां से भागना चाहते थे बट पता नहीं क्यों कोई हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उनके पैर पकड़ रखे हों। उस औरत ने खाना बंद किया और अचानक मेरे दादाजी की आंखों की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम पीली थी और आंखों की पुतलियां ग्रे कलर की थी। यकीन मानिए ये आंखें सबसे ज्यादा दहशत फैलाने वाली आंखें थी। दादाजी को आज भी वो डरावनी आंखें याद हैं। फिर इससे पहले कि दादाजी कुछ कर पाते वो एकदम उनके ऊपर झपट पड़ी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिखा ही नहीं और उसने दादाजी की थाई पर काट लिया। दादाजी बहुत तेज चिल्लाए और घबराए हुए से एकदम उठे। वो पसीने से लथपथ थे, उनकी बॉडी भी गर्म हो रखी थी। यस, आप सही समझे, ये एक बुरा सपना था बट सिर्फ एक सपना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो उठे और बेड के साथ में रखे पानी वाले जग से पानी पीने की कोशिश करी तो उनको काफी तेज दर्द हुआ अपनी थाई में। उन्होंने लैंप जलाया और पास ले जाकर देखा तो वहां पर काटने के निशान मौजूद थे। दिखने में एकदम फ्रेश, काफी अजीब और ग्रीन कलर का मार्क था। जैसे ही ये बात बाकी गांव वालों तक पहुंची सब बहुत डर गए।
सबके मानो होश ही उड़ गए हों। ये सब होने के बाद सभी बहुत परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये महज एक सपना था या सच में ऐसा हुआ था। इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन दादाजी की थाई पर जो निशान था वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं ये घटना सच थी। सभी गांव वालों ने इकट्ठे होकर मीटिंग करी और डिसाइड किया कि वो एक बड़ी पूजा एंड यज्ञ करवाएंगे। सबने इस डिसीजन पर हामी भरी और आगे चलकर पूजा भी करवाई गई। काफी सारे रिचुअल्स भी हुए ताकि नेगेटिव एनर्जी को दूर रखा जा सके। धीरे धीरे लोगों ने भी उस भूतिया घर के साथ सेम लोकेलिटी में रहना सीख लिया था। सनसेट के बाद कोई भी बिना काम के बाहर नहीं निकलता था। उस घर के आसपास तो दिन में भी कोई नहीं जाता था। कुछ समय के बाद उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी कम होने लगी थी और एक दिन खत्म ही हो गई थी और वो औरत भी खत्म हो गई थी। मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं थी। अथॉरिटीज ने उस विधवा औरत की बॉडी को और उसके बचे कुचे सामान को वहां से हटा दिया था। उसकी बॉडी पर काफी छोटे छोटे निशान थे और ये सब उसने खुद ही किए थे। ये देखने में भी बहुत डरावना था। उसने कई तरीके से अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रखा था। इस सब के बाद उस घर को तोड़ दिया गया और फिर जला दिया गया। ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड पूजा कराई गई ताकि अगर कोई नेगेटिविटी या स्पिरिट है तो उसे रोका जा सके। ये सब होने के बाद वहाँ कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ, बट आज भी मेरे दादाजी उस औरत का जिक्र करते हुए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता दिखती है, स्पेशली जब वो उस औरत की आंखों के बारे में बात करते हैं या इवन सोचते भी हैं।